और देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से यह भूचाल आया है। अजित पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद आज लगातार दूसरे दिन बैठकों का दौर चलता रहा। सुबह सुबह अजित के घर बैठक हुई जिसमें दावा किया गया कि 30 विधायक पहुंचे थे। वहीं शरद पवार आज सतारा के कराड़ पहुंचे। वहां उन्होंने वाईबी चौहान की समाधि पर श्रद्धांजलि दी और उसके बाद उनके पोते रोहित पवार और सांसद वंदना चव्हाण भी थे। इस दौरान शरद पवार ने हुंकार भरी कि धोखा देने वालों को सबक सिखाएंगे। और इस बीच मुंबई एनसीपी ऑफिस से अजित पवार की तस्वीर हटा दी गई है और दिल्ली एनसीपी ऑफिस से प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर हटा दी गई है। दो बड़े नेता, दो बड़े चेहरे जिनकी अब तस्वीर भी दफ्तरों से हटा दी गई। बिल्कुल, तो और चलिए अब आपको हम बताते हैं कि अजित पवार के साथ आने से बीजेपी को क्या उम्मीदें हैं, क्या आस है। तो अजीत के बीजेपी को पावर, जी हां, अजीत का जो की शक्ति है वो बीजेपी के साथ मिली और बीजेपी की ताकत क्या बढ़ी है। तो हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। अजित पवार के साथ 30 विधायक हैं। शिंदे के विधायकों के अयोग्य होने की स्थिति में अजित का समर्थन काम आएगा। एक जो बड़ा फायदा दिख रहा है बीजेपी को, अजित के साथ 3 लोकसभा सांसद बताए जा रहे हैं। पार्टी को उम्मीद है कि 2024 में इससे भी मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में 2.3 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जिस पर अजित पवार का प्रभाव माना जाता है। यह भी बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। सोसाइटी के करीब 5 करोड़ सदस्य हैं। बीजेपी को भरोसा है कि इससे उसके वोट बैंक में विस्तार होगा, इजाफा होगा। उधर मराठवाड़ा में 8 लोकसभा सीटें, हालांकि 2019 में एनडीए को बढ़त थी, लेकिन शिवसेना के अलग होने के बाद 24 की लड़ाई में मदद की उम्मीद है। मराठवाड़ा में 46 विधानसभा सीटें हैं, ताकत बढ़ेगी इससे बीजेपी को इसकी भी उम्मीद है। पश्चिमी महाराष्ट्र में 12 लोकसभा सीट है। शरद पवार की काट के तौर पर अजीत काम आ सकते हैं यहां पर। उधर पश्चिमी महाराष्ट्र में 72 विधानसभा सीटें हैं। अजित से इसमें भी मदद की उम्मीदें हैं। तो बीजेपी को लगता है कि 2024 लोकसभा और उसके बाद विधानसभा में भी बीजेपी को इससे काफी मदद मिल सकती है। शरद पवार गुट के जयंत पाटिल का इस बीच एक बड़ा दावा। शरद पवार के साथ 44 विधायक, जयंत पाटिल ने कहा है बगावत करने वाले सिर्फ 9 पर कार्रवाई। जी हां, जयंत पाटिल का यह बड़ा बयान है। हमारे दरवाजे अब भी खुले हैं लेकिन टाइमलाइन लिमिटेड है, यानी कि सही समय पर वापसी कर लें, उसके बाद दरवाजे बंद हो जाएंगे। एनसीपी पार्टी शरद पवार की, बागियों की अलग है, यानी कि जो पार्टी है उस पर अभी भी शरद पवार का नियंत्रण है, बागी पार्टी से अलग है, यह कहना है जयंत का। तो सीनियर पवार की पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है। आइए इसे भी हम समझते हैं कि अब जो राजनीतिक दांव पे जो गोटियां सजाई जा रही हैं वो दरअसल है क्या। बयान जो छोड़कर आए, उनके बयान समझिए, जो छोड़कर गए उनको सही जगह दिखाऊंगा, ये एक बयान है। और उसमें मैसेजिंग क्या है, भतीजे अजित पवार को सीधे सीधे चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। अब एक और बयान जो आया है उसको पहले देखते हैं। नए लोगों को लेकर टीम बनाऊंगा, यानी कि नई टीम होगी, नए लोगों को मौका मिलेगा। मैसेजिंग इसमें क्या है, कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई, यानी कि जो कार्यकर्ता अभी हैं वो मेहनत करें, उन्हें अवसर मिलेगा। बयान की बात करें, सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े होने की जरूरत। सेकुलरिज्म का कार्ड फिर से खेला है, मतलब बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी कर रहे हैं और वैसी पार्टियों को इनवाइट किया जा रहा है, वैसे धड़ों को इनवाइट किया जा रहा है। बयान की बात करें तो कई राज्यों में सरकार गिराने की कोशिश। संदेश इसमें क्या है, विपक्ष के लिए ये अलर्ट दे रहे हैं कि दूसरे राज्यों के जो दल हैं वो भी सतर्क रहें।